नमस्कार दोस्तों वास्तु में जब से एक चक्रा का इजाद हुआ है, चक्रा जब से इस मार्केट में है उस दिन से बहुत ही ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न फैलता जा रहा है। किस चीज़ का कन्फ्यूज़न फैलता जा रहा है कि एक एक डिग्री पे चक्रा वाले आपको फंसाते हैं। कैसे फंसाते हैं? एक बात स्टार्टिंग से अगर देखी जाए तो सबसे अच्छा जो वास्तु के ग्रंथों में बताया गया है वो है प्लॉट, स्क्वायर और रेक्टेंगल। सबको पता ये बात कि रेक्टेंगुलर प्लॉट और स्क्वायर प्लॉट सबसे अच्छे होते हैं वास्तु के हिसाब से घर बनाने के लिए। अब चक्रा वाले भाई साहब ने क्या करा, चक्र जीवियों ने ये करा कि उसी स्क्वायर प्लॉट को सबसे ज़्यादा खराब बता दिया आपके लिए। सबसे नेगेटिव प्लॉट स्क्वायर और रेक्टेंगल होते हैं। उन्होंने आपके मन में वहम डाल दिया, एक डाउट डाल दिया आपके मन में। इससे क्या हुआ? इससे उन चक्रजीवियों की दुकान चलनी शुरू हुई कि ये आदमी कुछ अलग बात बोल रहा है, सुने तो सही ये आदमी। उससे उन्होंने आपके मन में डाउट डाल दिया। अब वो डाउट से क्या हुआ, उन्होंने उसके बाद आपको एक ग्राफिक्स बना के दिखाए, एक बार चार्ट आपको पेश किया कि ये देखिए बार चार्ट आपके घर का, इसमें तो एनर्जी बैलेंस्ड ही नहीं है। जबकि अगर आप वास्तु के कोई भी ग्रंथ को उठा के देखेंगे या वैसे भी बहुत अच्छे स्कैनर्स हम यूज़ करते हैं, अगर स्कैन करके देखेंगे तो सबसे अच्छी एनर्जी जो फ्लो करती हैं, सबसे अच्छा जो एनर्जी फ्लो हमारे को मिलता है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लॉट में ही मिलता है, जिसमें ये बार चार्ट बना के आपको धोखे में डालते हैं। ये कहते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में तो बढ़ गया है, कॉर्नर नॉर्थ घट गया है, तो आप हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसके लिए आप रेमेडी कीजिए। फिर बात आती है बेडरूम कहाँ हो, टॉयलेट कहाँ हो, किचन कहाँ हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉयलेट का, कि यहाँ पर टॉयलेट मत बनाना। ये तो साउथ वेस्ट में आपने अपने पिताजी का कमरा बना दिया है, यहाँ पे तो पिताजी बीमार पड़ जाएंगे, यहाँ पे तो पिताजी फ्लश में गिर जाएंगे, यहाँ पे तो पिताजी को हार्ट अटैक। इतना डराना शुरू कर दिया आपको, जबकि वास्तु एक बहुत अच्छी और बहुत सिंपल सटीक साइंस है। उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आपके लिए कि आप अपने घर को ढंग से बना ही नहीं सकते। कंफ्यूजन में ही आपकी जिंदगी निकल जाएगी। इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आप सभी के मन में। फिर बात आती है टॉयलेट की। टॉयलेट सिर्फ साउथ वेस्ट में होना चाहिए, टॉयलेट यहाँ नहीं होना चाहिए, टॉयलेट इस दिशा में बनाओ, चर्निंग के जोन में टॉयलेट बना दो, चर्निंग के जोन में वॉशिंग मशीन लगा दो, यहाँ टॉयलेट बन सकता है, यहाँ बाथरूम आ सकता है। ईस्ट डायरेक्शन में लोगों के टॉयलेट बनवा दिया कि चर्निंग का जोन है, यहाँ पे तो वॉशिंग मशीन लगाओ, यहाँ टॉयलेट बनाओ, यहाँ पे सब कुछ कर लो। ऐसी हरकतें कर दी दोस्तों जब भी बाथरूम या टॉयलेट की बात आती है आपको ध्यान करना है, सिर्फ बाथरूम ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में आ सकता है। स्नान घर, वहां पे टॉयलेट सीट नहीं लगा सकते, बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। उत्तर दिशा में कभी भी टॉयलेट नहीं आ सकता, बाथरूम भी नहीं बनाना आपको। नॉर्थ ईस्ट में भी ध्यान करेंगे, टॉयलेट बाथरूम नहाने वाला अवॉइड करिए, ये भी काफ़ी डेंजरस होता है। बट आप इसकी प्रॉपर रेमेडी भी कर सकते हैं, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। उत्तर दिशा में अगर आपका टॉयलेट बन गया है गलत, बनाना जरूरी नहीं है, वो नेगेटिव होता है। बन गया है तो तोड़ना भी जरूरी नहीं है, आराम से आप उसमें रेमेडी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इनकी डाल चुका हूं कि अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है टॉयलेट, साउथ ईस्ट में आ रहा है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में आ रहा है या ब्रह्म स्थान में आ रहा है, हर टॉयलेट की रेमेडी होती है। जो आपको डराया जाता है कि इस टॉयलेट की रेमेडी नहीं है, इस बेडरूम की रेमेडी नहीं है, इस ओवरहेड वाटर टैंक की रेमेडी नहीं है, ऐसा नहीं होता। जिस टाइम ग्रंथ लिखे गए थे आम तौर पे तो लोगों के घरों में वॉशरूम होते ही नहीं थे टॉयलेट। अब टॉयलेट
थोड़े सालों बाद जब शुरू हुए, राजा महाराजाओं के यहाँ जो महलों में टॉयलेट बनाए जाते थे, तो वो जो टॉयलेट बनाए जाते थे वो डिफरेंट तरीके के होते। आज जो टॉयलेट होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो इसलिए आराम से आप बहुत ही आराम से इसकी रेमेडी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। चाहे टॉयलेट नॉर्थ डायरेक्शन का हो, चाहे टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे टॉयलेट ईस्ट का हो, चाहे साउथ ईस्ट का हो, चाहे साउथ वेस्ट का हो, चाहे ब्रह्म स्थान का हो, रेमेडी आपको प्रॉपर करनी है। आप हर टॉपिक पे मेरा वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। अब टॉयलेट आ कहाँ सकते हैं, जो बाकी सारी जगहें बची, यानी कि दक्षिण दिशा, दक्षिण से नैऋत्य के बीच में, नैऋत्य से पश्चिम के बीच में, पश्चिम दिशा में, पश्चिम से वायव्य के बीच में, ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं आपको टॉयलेट बनाने के लिए। इसमें टॉयलेट कैसे बनाना है अब आप ये भी ध्यान करेंगे, लिख लीजिए अपने पास, ताकि हमेशा के लिए ये चीज़ आपके पास नोट हो जाए कि आपका जब वॉश बेसिन लगाएंगे, क्योंकि वॉश बेसिन के आगे आता है मिरर, तो आपका मिरर हमेशा उत्तर या पूर्व वाली दीवार पे ही आना चाहिए, चाहे आपका टॉयलेट कहीं भी आ रहा है। ये एक वास्तु का उपाय भी होता है। तो आपका टॉयलेट कहीं भी आ रहा है, आपका जो मिरर है वो उत्तर वाली दीवार पे और पूर्व वाली दीवार पे ही आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो टॉयलेट सीट है वो हमेशा दक्षिण की दीवार पे लगाएंगे। तीसरा, मिरर के आगे आएगा वॉश बेसिन, इसका मतलब वॉश बेसिन भी आपका नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे ही गया। चौथा, आपके जो बेदिंग एरिया है, टैप्स लगा रहे हैं नहाने के लिए, उत्तर वाली दीवार पे लगा सकते हैं, पूर्व वाली दीवार पे लगा सकते हैं, या लास्ट पश्चिम वाली दीवार पे भी सेंटर में लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके टॉयलेट का जो पश्चिम का सेंटर बन रहा है, वहाँ पे अगर हम टॉयलेट का वास्तु देखेंगे तो वहाँ पे भी पॉजिटिव पॉइंट मिलता है आपको टैप्स लगाने के लिए। इस तरीके से आपको अपने टॉयलेट का डिज़ाइन करना है। मगर अगर कहीं गलत दिशा में कोई टॉयलेट बन गया है तो परेशान नहीं होना, तोड़ना ज़रूरी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक क्लाइंट के यहाँ गया था, उनके यहाँ सिर्फ 2 टॉयलेट थे, 7 लोगों की फैमिली थी। एक टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था, दूसरा टॉयलेट वेस्ट में आ रहा था। सिर्फ वेस्ट वाले को यूज़ करते थे, वो नॉर्थ ईस्ट वाले को यूज़ ही नहीं कर पाते थे। 7 लोगों की फैमिली बड़े परेशान थे। उनको फिर रेमेडी बताई कि सर ये रेमेडी कीजिए, आप आराम से रहिए। इवन एक चक्रा वाले चक्रजीवी वहाँ पहुँच गया था, उसने बोला ये पश्चिम वाला भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ले जाएगा, विश फुलफिलमेंट नहीं होगा, आप अपनी विशेष को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे चक्रजीवी है दोस्तों, जो टॉयलेट बनाने ही नहीं देते घरों में। इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि इंसान डरता है आज की डेट में वास्तु करने में। सोचता है कि पेड़ के नीचे रह लूंगा तो शायद सुखी से रह लूंगा, घर अगर बना लिया तो वास्तु वाला मार देगा या वास्तु मार देगा घर का। दोस्तों, वास्तु बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव साइंस है। कुछ चक्रजीवियों ने, कुछ पाखंडी वास्तु वालों ने इसको बिगाड़ दिया है, इसको कमर्शियल बना दिया है। हर बात में वास्तु में फ्लोर मैट कैसा हो, जो डोर के बाहर मैट डालते हैं ना, वो कैसा हो, ये भी डाल दिया। डस्टबिन, एक शॉर्ट देखी, उसमें बताए थे डस्टबिन का कलर, अगर ईशान कोण में आपने डस्टबिन रखना है ना तो ये वाले कलर का डस्टबिन रखो। दोस्तों, ये वास्तु नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाना होता है। डोर मैट ठीक है, अच्छे कलर का लीजिए, पॉजिटिव कलर का लीजिए, अच्छा लगे आपको, उसको देख के अच्छी फीलिंग आए, ताकि कोई घर में आपके घुस रहा है तो उसको भी अच्छा महसूस हो। दैट्स इट। जो भी चीज़ आपको अपने मन से अपने घर में पॉजिटिव लगती है वो है वास्तु। वास्तु वो नहीं है जो आप डर के करें, वास्तु वो है जिससे आपको खुशी मिले। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।